लेकिन उधमपुर आपको लिए चलते हैं। उधमपुर के अंदर जहां काफी ज्यादा हलचल हुई और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सांसद और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष जिनका एक बड़ा बयान सामने आया और एक के बाद एक आरोप उन्होंने आज बीजेपी पर और केंद्र सरकार पर लगाया। कहा कि आने वाले दिनों में चुनावों में लोग खरीदे जाएंगे, खूब पैसा जम्मू कश्मीर के अंदर फेंका जाएगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान और साथ ही साथ आरोप ये कि ईवीएम से भी आपके वोट चोरी हो सकते हैं, इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए। और ईवीएम और वोटों को लेकर बीजेपी पर सीधे तौर पर हमला था। साथ ही साथ बीजेपी को सत्ता से मोहब्बत है, राम से नहीं। राम सबके हैं। फारूक अब्दुल्ला जो कि उस मीटिंग का हिस्सा थे जहां पर आज चूंकि फाउंडेशन डे था, आज पैंथर्स पार्टी का उधमपुर के अंदर बड़ा कार्यक्रम हुआ और पार्टी के अध्यक्ष हर्षदेव सिंह के साथ विपक्ष के तमाम नेता थे। कांग्रेस के लीडर यहां पर मौजूद थे, रमन भल्ला उनके साथ थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के अलावा बाकी पार्टी के लीडर्स एजाज जान और तमाम लोग इसमें शामिल थे। बड़ी संख्या लोगों की यहां थी, लेकिन 3-4 बड़ी बातें जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कही गई, उनका बयान भी आपको सुनाएंगे। कहा गया कि परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पर विपक्ष को एक साथ आना पड़ा है और विपक्ष का इस समय एक साथ आना इसलिए भी जरूरी है ताकि जो मिशन था पैंथर्स पार्टी के लीडर का, जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक जो उनका विजन था कि जम्मू कश्मीर के लोग एक साथ आगे बढ़ें, तरक्की हो, खुशहाली हो, अमन रहे और भाईचारा कायम रहे, उस मिशन को आगे ले जाना है। यह भी उन्होंने वादा आज जम्मू कश्मीर के लोगों से कर दिया कि विपक्ष के तमाम लोग एक साथ आएंगे। जम्मू के अंदर उनकी एक मूर्ति जो है वो वहां तैयार करके, जो एक स्टैचू है वो बनाया जाएगा, वो वहां पर लगाया जाएगा और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और उनका जो विजन है उसको और आगे ले जाया जाएगा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक। लेकिन सबसे बड़ा आरोप जो उनका कि ईवीएम से भी वोटों की चोरी हो सकती है, जो पीछे हो चुका है, फिर से करने की कोशिश की जाएगी। खूब पैसा बीजेपी की तरफ से खर्च किया जाएगा, लोगों को खरीदने की कोशिश होगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को पहले सुनिएगा और उसके बाद इस पर रिएक्शन भी लेते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं और माला ये सुनना, हमारी एकता में कभी भी कोई भी रुकावट नहीं आएगी। हमने जो कदम उठाया है, वो कांग्रेस हो, मैं हूं, हर्षदेव हो, दूसरी जमातें हैं, हमने ये वादा किया है अपने उस खुदा के सामने कि हमने लोगों के लिए जीना है और लोगों के लिए मरना है और इकट्ठे रहकर हमने चलना। और वो अगर वक्त आया तो भीम सिंह जी का, प्रोफेसर भीम सिंह का सबसे बेहतरीन मुजस्मा हम जम्मू में खड़ा करेंगे कि लोग याद रखें इस आदमी को जिसने कुछ भी अपने लिए नहीं। कौन? इम्तिहान आने वाला है, इम्तिहान दूर नहीं रहेगा। पैसा इतना आएगा, मैं आपको क्या कहूं, पानी की तरह पैसा बहाया जाएगा। हमारी माओ बहनों को मंदिर 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 की बात की जाएगी। हो सकता है राम जी का मंदिर भी उसी दिन उसका फीता काटेंगे। ये राम को बेचना चाहते हैं। इन्हें राम से कोई मोहब्बत नहीं है, इन्हें हुकूमत से मोहब्बत है। हमारे बच्चों को इम्तिहान के लिए उनने एक ऐसी जमात को लाया जो ब्लैक लिस्टेड है। बच्चियां और बच्चे निकले, चोर किया, उन पे लाठियां बरसाई। मगर जब बच्चों की ताकत इकट्ठी हुई, इनको वो फैसला वापस लेना पड़ा। ये है आपकी ताकत। इनके वर्कर से कहता हूं, छोटे जवानों से, उस मशीन को देखना, कहीं ये ना हो तुम हाथ का वोट डालो या पैंथर का वोट डालो या नेशनल का वोट डालो, हल्का वहां फूल का वोट निकलता है। उस मशीन में ऐसा भी किया गया है, ये हमने खुद देखा है। जब ये मशीन पहली दफा आई, मैं वजीर आला था, तो मेरे वजीर थे एजुकेशन शफी साहब, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ उनसे कहा इसमें चोरी हो सकती है। तो इलेक्शन कमीशन का आदमी हैरान हो गया। उससे फिर पूछा क्या हो सकती है? हाँ हो सकती है। जो आदमी वहां बैठा है थे और आरोप सीधे तौर पर वोटों की चोरी भी होगी, पैसा भी खूब बहाया जाएगा, लेकिन साथ साथ जम्मू कश्मीर के नौजवानों का भविष्य बर्बाद किया गया है। ये पैंथर्स पार्टी ने भी आरोप लगाया। इस पर भी रिएक्शन लेंगे। फटाफट से हर्षदेव को सुनते हैं जो कि जेकेएनपीपी की तरफ से थे और आज फाउंडेशन डे पर उनकी तरफ से भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें की और टारगेट पर बीजेपी उनके उधमपुर के अंदर थी। आपको वो सरकार चाहिए जो 30
जो मुफ्त में नौकरी बेचती हो, जो मुफ्त में नौकरी देती हो, कहीं किसी को का कप पिलाने की किसी को जरूरत नहीं पड़ी। नौजवानों को बुलाकर हम ऑर्डर देते थे। क्या ये आपका नौकरी का ऑर्डर है? और बुलाकर इसलिए देते थे ताकि हम पूछ सकें कि किसी ने 2 रुपए आपसे बिचौलिए न तो नहीं ले लिए कहीं। हर्षदेव सिंह पैंथर्स पार्टी हाल ही में आम आदमी पार्टी को खैराबाद कहा और दूसरी पार्टी में वापस अपनी पुरानी पार्टी में आ गए। हमारे साथ आरएस पठानिया साहब हैं भारतीय जनता पार्टी से, इनकी भी जरा बात सुनना जरूरी है क्योंकि आरोप कई तरह के लगे। पठानिया साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि इस वक्त जो परिस्थितियां हैं इससे भी खराब होने वाली है, पैसा भी बहाया जाएगा, राम के नाम पर जम्मू कश्मीर में भी वोट मांगे जाएंगे और आरोप तो बड़ा सीरियस है, गंभीर है कि ईवीएम से भी वोटों की चोरी का सिलसिला यहां तक भी पहुंच सकता है। लोगों को कह रहे थे कि सतर्क रहिएगा। पठानिया साहब। देखें, हताशा, निराशा और नकारात्मकता अपनी पीक पे है, अपने चरम सीमा पे है। ना सिर्फ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बट जिस मंच पे आज वो खड़े हैं, आज चीजें साफ हो गई। हमारा बार बार कहना था कि पैंथर्स पार्टी और विशेषकर उनका एक घटक, आज 2 उनके फाउंडेशन दिवस, स्थापना दिवस मनाए गए हैं। एक जम्मू में, वो कहते हैं असली पैंथर हम हैं, और एक हर्षदेव जी, इन्होंने आज एक फाउंडेशन डे इनके ग्रुप में, इनकी टीम ने मनाया। बार बार जम्मू के लोग, रामनगर के लोग कहते थे जनाब कि ये पैंथर्स पार्टी, हर्षदेव जी पैंथर्स पार्टी के कम और कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज के ज्यादा उनके एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं। ये बात आज कम से कम साबित हो गई। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के बाद एक नया एक्सपेरिमेंट, एंड फर्स्टली लेट मिस्टर हर्षदेव सिंह रिस्पॉन्ड, लेट मिस्टर रमन भल्ला रिस्पॉन्ड, who has given the license and the right to Mr. Farooq Abdullah to comment upon Lord Shri Ram. श्री राम के नाम पे इस तरीके का अभद्र, अमर्यादित और जिसका ना को सिर ना जिसका को पैर, इस तरीके की टिप्पणी करने का राइट उन्हें किसने दिया? और हर्षदेव सिंह और कांग्रेस, जिसे कहते हैं मूक दर्शक बन के वहां खड़े तालियां लगा रहे हैं उसमें। इसका मतलब कि ये लोग, मैं बार बार बोलूंगा कि ये लोग रिलीजन के नाम पे राजनीति करके एक नई एक अराजकता जो फैलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग इसे कामयाब नहीं होने देंगे। वो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा एक बवाल, एक बवंडर। और ये सवाल ये बार बार जम्मू का बच्चा, जम्मू की गली में, कूचे में हर एक बुजुर्ग इनसे पूछेगा कि जिस मंच पे ये खड़े हैं, मंच क्या है? क्या पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के बाद एक नया ये गुपकार 2 है? और गुपकार 2 ने ये जो हिमाकत उधमपुर की पवित्र, जिसे कहते हैं धरती पे की है, इसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा, वरना आने वाले दिनों में जो है जनता इनको कभी भी। लेकिन पठानिया साहब, चूंकि हम स्पीच सुन रहे थे हर्षदेव सिंह की भी और बाकी जो लीडर्स थे, वो तो ये भी कह रहे थे कि आपके एरिया के अंदर, चूंकि आप वहां से विधायक भी रहे हैं, तो आप तो कहते हैं मजबूत कॉन्स्टिट्यूंसी है, हमने लोग इकट्ठे करके भी दिखाए और बात जिस हिसाब से करनी थी हमने की। पार्टी का मैटर क्या है वो अलग है, लेकिन राजनीतिक तौर पर जो सारी चीजें थी वो भुलाकर हम उस मिशन को आज के मंच से कहा गया कि आगे बढ़ा रहे हैं। जो भीम सिंह साहब का था, जो मिशन था, उसको आगे यहां से ले जाना है और उधमपुर से शुरुआत हुई उसकी, हुई है उसकी, वो बता रहे हैं कि ये झलक है। बीजेपी तो कह रही थी कि यहां पर 4 लोग इकट्ठे नहीं होंगे। देखिए, ऐसा बीजेपी की किसी कार्यकर्ता ने नहीं कहा कि वहां पे 4 लोग इकट्ठे नहीं होंगे। ये स्टेज से कहा गया है, ये स्टेज पे वो बड़ी चीजें। देखें, हर्षदेव जी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि बेतुकी बातें करना, जिनका कोई बेसिस नहीं, जिनका कोई आधार नहीं, जिनके पीछे कोई तथ्य नहीं, उस पर एक विषय बनाने की कोशिश करना। लेकिन फैक्ट रिमेन्स, आपके ध्यान में रहे कि पहले तकरीबन 18,000 वोटों से विधायक हारे हैं, मेरे से ही हारे हैं। फिर मेंबर पार्लियामेंट चुनाव लड़ने गए तो और 16,000 नीचे आ गए। फिर जिला विकास परिषद के चुनाव में पूरी की पूरी पार्टी हारी, इनकी श्रीमती जी, इनके भाई साहब भी हारे और इनके जितने पॉलिटिकल कैंडिडेट सब हारे, सिवाय एक कैंडिडेट जो मेरी की पार्टी से चुरा के इन्होंने इसको फील्ड किया था। चलो वो जीत के मुबारक है इनको, आज इनके साथ खड़ी हैं। तो पैंथर्स पार्टी एक घिसा हुआ, पिटा हुआ और पॉलिटिकली एक रिजेक्टेड एक स्लोगन, और खासकर हर्षदेव सिंह के नाम है। जितना भी इसको चला ले, ये चलने वाला नहीं है। इनको जम्मू कश्मीर और विशेषकर रामनगर के लोगों ने
और जिला उधमपुर के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया हुआ है। यानी और आपके बात rejected- का आसान शब्दों में ये मतलब निकालें कि आप कह रहे हैं कि पैंथर्स पार्टी के साथ जाना मिस कैलकुलेशन बाकी पार्टीज का या कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज का, और इतने मंच पर सबका इकट्ठा होना? देखें, बात मिसकैलकुलेशन की नहीं, बात हताशा की और बेबसी की है अपनी, कि एक एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं। करें क्या बेचारे, अब क्या मतलब कि इस तरीके के शोर तमाशे लोगों को इकट्ठा करके ऐसे शोर तमाशे करने के अलावा कोई रास्ता नहीं, कोई चारा नहीं है इनके पास। तो इसी तरीके के माहौल बनाएंगे, इसी तरीके से पब्लिक ओपिनियन को डिस्टॉर्ट करने की एक नाकामयाब नासाज जिसे कहते हैं कोशिश है, जो कभी भी बहुत बहुत शुक्रिया पठानिया साहब, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय माजरत चाहूंगा बहुत कम है, हमें बीजेपी के हवाले से बात हो रही है तो कुछ तस्वीरें यहां पर उत्तरी कश्मीर से भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तरफ ये सारी चीजें तो कह रही थी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से जो आरोप लगाया गया, लेकिन उत्तरी कश्मीर के अंदर भी पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना जो पिछले 3 दिनों से हैं, टीटवाल गए, करना गए, आसपास के इलाकों में, आज हंदवाड़ा पहुंचे थे और हंदवाड़ा के अंदर भी जहां पर कार्यक्रम किया गया और सशक्त बीजेपी के तहत ये जो कार्यक्रम या जो बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं तक पहुंचने की एक कोशिश है, उसमें एक तो यहां पर जबरदस्त तरीके से उनका स्वागत किया गया, जोश जज्बा काफी दिखा, बड़ी संख्या में लोग आए, और दूसरा पार्टी की तरफ से दावा किया गया कि अलग अलग इलाकों के अंदर बीजेपी जहां पर शायद आपको नामो निशान नहीं नजर आता था, आज आहिस्ता आहिस्ता उनका जनाधार बढ़ रहा है, लोगों का रुझान है और वोट बैंक भी बेहतर करने में पहले के मुकाबले बीजेपी के मुताबिक हुआ है। और साथ साथ उन इलाकों के अंदर जहां पर शायद बीजेपी रविंद्र रैना के मुताबिक अभी तक या कोई कार्यकर्ता पैर नहीं रख पाता था, उन इलाकों के अंदर मजबूत होना, ये दूसरी पार्टियों के अंदर डर, खौफ और तनाव या उनके कहीं ना कहीं उनकी जो कमजोरी है वो पकड़ने का भी काम करता। फटाफट से रविंद्र रैना को सुनिएगा। हम आपका तहे दिल पूरे वादिये कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी बड़ी तेजी से मजबूत हो रही है। श्रीनगर हो, बारामूला हो, कुपवाड़ा हो, अनंतनाग हो, बांडीपुरा हो, बड़गाम हो, पुलवामा हो, शोपियान हो, कुलगाम हो, गांदरबल हो, पूरे वादिये कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी बड़ी तेजी से मजबूत हो रही है। और हमें यकीन है कि आने वाले असेंबली इलेक्शंस में जम्मू के साथ साथ वादिये कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत होगी और जम्मू कश्मीर में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। 370 के बाद लोगों को काफी उम्मीद पड़ी। देखिए, मोदी साहब ने पूरे जम्मू कश्मीर में गरीब, मजदूर, किसान, शहर के, गांव के, जम्मू के, कश्मीर के हर आवाम की भलाई का काम किया है। गरीबों को फ्री राशन, गरीबों के फ्री मकान, फ्री टॉयलेट बाथरूम्स बनाए और हर शख्स को गोल्डन कार्ड से 5-5 लाख रुपए तक का इलाज, बड़े काम मोदी साहब ने किए। चलिए, ये